घर बिकते हुए नहीं देखे आपने? एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 80-85 साल की उम्र थी, सांस लेने में दिक्कत थी। तो उसको लगाया गया ऑक्सीजन, बड़े अस्पताल में था, बड़ा आदमी था। 1.5 दिन में सांस मुतमईन हो गई और वो छुट्टी होने लगी। तो जब उसका बिल निकल के आया तो बिल को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा अगर पैसे ज्यादा लगते हैं तो हम कुछ कम कर देंगे, रोते क्यों हैं? कहने लगे बात पैसे से नहीं रो रहा हूं, जरा कुछ और ही सोचने लगा हूं। अल्लाह ने दिया इतना है कि पूरा अस्पताल यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। कहा रो क्यों रहे हो? कहा बस इस वजह से रो रहा हूं, तेरी इस ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं अल्लाह की हवाओं में बूढ़ा हो गया सांस लेते लेते। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि सांस लेने कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। आज जब सांस अटका था तब सांस की अहमियत का अंदाजा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे जिसने गुर्दे का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने दिल की आप ही की रग निकाल के और आप ही के सीने में बाईपास सर्जरी कर दी उसको लाखों दे दिए, और जिसने दिल दिया, जिसने गुर्दे दिए, कभी उससे न कहा मालिक तेरा शुक्र है, उसको लाखों दे दिए, इसको सजदे तक नहीं किए। तो ये सब नेमतें हैं और इनका इदराक जरूरी है। और जब ये नेमतें आप समझ लेंगे, एक बंदा जब पैदा होता है उसका एक गुर्दा अगर वो बेचना चाहे तो 1 करोड़ का भी बिक सकता है, 1.5 करोड़ का भी बिक सकता है। और अगर वो ना बेचना चाहे तो दुनिया पूरी लग जाएगी, फिर भी दूसरा ऐसा बना नहीं सकता। बेशक बेशक। एक आदमी जब पैदा होता है तो वो कितना अजीम होता है उसको खुद भी खबर नहीं, मगर अपनी सेहत पर ये चाहते हो कि नजर ना लगे, बढ़ती रहे, बर्बाद ना हो दौलत। तो फिर इसके लिए सूरत हाल किसी पीर साहब की मोहब्बत नहीं, इसके लिए सूरत हाल शुक्र बनता है। और इसकी गारंटी कोई मियां नहीं ले रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊं। एक हल्की सी मिसाल देके फिर अपनी तकरीर शुरू करूंगा। दिल लग रहा? आप जो उधर खड़े हैं, इधर कुर्सियां खाली हैं, अगर आपको बुरा ना लगे बगैर टोपी के आइए, हम तो इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल बगैर टोपी वालों का 2 बार इस्तकबाल है हमारे यहाँ, क्योंकि आज बगैर टोपी के आए, कल इंशाल्लाह टोपी पहन के भी आएंगे। कुछ लोग टोपी वालों को जलील करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। गैर टोपी वाले को नहीं, मोहब्बत से करो। मेरे हुजूर ने कभी किसी की इज्जत नफ्स के साथ कोई ऐसी बात। एक मर्तबा हुजूर अंगूर आए, क्या आए बोलो? अंगूर तो जानते हैं ना? तो अंगूर आए तो हुजूर की आदत थी कि खुद नहीं खाते थे, पहले दूसरों को खिलाते थे। मगर उस दिन जब अंगूर आए तो एक अंगूर खाया, दूसरा सारे अंगूर हुजूर ने खुद ही खा लिए। हालांकि हुजूर ऐसा कभी तो सहाबा कराम कुछ बोले नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम पूछोगे नहीं मगर मैं बताता हूं। वो जो अंगूर लाया था ना मेरा दीवाना बड़े दूर से, तो अगर मैं तुमको दे देता तो वो अंगूर थे खट्टे, तुम मुंह बनाते या उससे कह देते उसके अंगूर लाए हुए खट्टे हैं, तो मेरे उस गुलाम का दिल टूट जाता। तो उसका दिल न टूटे तो मैंने सारे अंगूर खट्टे थे, मैंने खुद ही खा लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ आ रही है आपके? नहीं आ रही? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे कि नेमतों पर क्या बनता है? बोलो जल्दी बोलो। शुक्र बनता है। और वो सारी नेमतें जो आपके पास हैं, इंशाअल्लाह सेहत का शुक्र अदा कीजिए और अपने रब को शुक्र, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत देगा। आप जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह के जरा जबान का शुक्र अदा कीजिए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने से कह रहे हैं आप, बताइए, कई बार तकरीर मेरी सुन चुके होंगे, अब कब तक हम आपसे और कहेंगे सुभान अल्लाह कहने के लिए? क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया तू बंदा तो मेरा ही था, मगर मुझे भी खुद नहीं पुकारता था, कोई कहता था तो पुकारता था। हालांकि सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है और अल्लाह के पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ कहे उसको तो उस पर फर्क पड़े। उसको रहीम कहो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, वो तो है ही रहीम। उसको करीम कहो, उस पर कोई फर्क नहीं है,
मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। बेशक बेशक। अगर तुम उसको रहीम कहोगे तो तुम्हारे दिल में रहम उतार देगा, करीम कहोगे तो दिल में करम उतार देगा। देखो साहब, वैसे तो मैं पढ़ता नहीं, चूंकि नाज शरीफ तो असद भाई को ही पढ़नी है, मगर इतने अहबाब ने इतनी मोहब्बतों से कहा है तो 2-3 शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? अब वैसे तो असद भाई नहीं पढ़नी है, बल्कि हमारे कारी बदर आलम साहब क़िबला तशरीफ लाए। यहाँ ये अक्सर जो है वो कुर्रा हजरात के ये उस्ताज हैं, कारी बदर आलम साहब। इन्होंने अफ्रीका में काले रंग वाले जो लोग होते हैं ना, हजरत बिलाल जैसे लोग, उनको भी हाफिज बनाया है। बहुत से काले लोग इनके हाफिज कुरान शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह। इतने बुलंद पाया इंसान है और बहुत माशाल्लाह बाबरकत शख्सियत हैं। और मेरा बेटा याहिया भी इन्हीं के पास पढ़ता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कारी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए और खूब और औज अता फरमाए। आप परेशान ना हो इंशाल्लाह, मैंने ज़्यादा देर बोलना नहीं है, मगर बहुत जल्दी हटना भी नहीं इंशाल्लाह, है ना। तो आप परेशान ना हो, मैं वक्त तो पूरा अपना करके ही हटूंगा। आप तशरीफ लाइए, पढ़ दूँ 2-3 शेर, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। क्या बता